ये कहानी उस समय की है जब कोरोना काल शुरू ही हुआ था और नया नया लॉकडाउन हुआ ही था। कॉलेज भी बंद हो गए थे। अनीता नाम की लड़की, जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या के एक कॉलेज में ही पढ़ती थी, सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों को वापस आ गए थे। अनीता ने सोचा अभी समय ज्यादा खराब नहीं है, मैं बाद में घर चली जाऊंगी। उसके मम्मी पापा ने उसे बुलाया भी पर वो मानी नहीं। अनीता ने कहा कि मैं आ जाऊंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। एक दिन अनीता को बुखार आ गया। अब वो घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, उसे खाना देने वाला भी कोई नहीं था। उसने घर पर फोन किया, मुझे बुखार है और मैं अकेली हूँ। अनीता के पापा ने गुस्सा किया, हमने कहा था घर आ जाओ पर तुम मानी नहीं। उसने फोन रखा और उसके मम्मी पापा को चिंता होने लगी। उनका परिवार बाके बिहारी का बहुत बड़ा भक्त था। अनीता के मम्मी पापा बाके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे, अब आप ही कुछ कीजिए। तभी अनीता के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, ये लो बेटी तुम्हारे लिए खाना। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो लगा कि शायद तुम्हें जरूरत हो। उन्होंने अनीता के पापा का नाम लेते हुए कहा, तुम उन्हीं की बेटी हो न? तुम्हारे पिताजी अक्सर मंदिर आते रहते हैं, वहीं उनसे मेरी मुलाकात हुई, मेरा नाम बिहारी है। अनीता ने कहा, अच्छा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? बिहारी ने कहा, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे लगा यहाँ किसी को मदद की जरूरत तो नहीं है और वो तुम निकली। अनीता ने कहा, पर मैंने आपको कभी नहीं देखा, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं अक्सर तुम्हारे घर आता रहता हूँ। बिहारी ने कहा, वैसे हम तुम्हारे घर की तरफ ही जा रहे हैं, तुम हमारे साथ चल सकती हो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। उसे थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, मैं अभी पापा से फोन कर पूछ लेती हूँ और उन्हें बता भी देती हूँ। उसने घर फोन किया, उसने पूरी कहानी अपने पापा को बताई। उसके पापा नाम सुनकर ही समझ गए कि ये बाके बिहारी का ही चमत्कार है। उन्होंने अनीता को कहा, हाँ बेटा तुम घर आ जाओ। अच्छा ठीक है पापा। अनीता उनके साथ आ गई। गाड़ी में बैठकर उसे नींद भी आ गई थी, क्योंकि उसे बुखार भी था, तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं चला और वो 2 घंटे में घर पहुंच गई। बल्कि वहां से अनीता के घर का रास्ता 5 घंटे का था। जैसे ही उसका घर आया, बिहारी ने कहा, उठो बेटी तुम्हारा घर आ गया है। अनीता ने कहा, अरे इतनी जल्दी पहुंच गए, हमें पता भी नहीं चला, आप भी घर आइए न। पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिहारी ने कहा, नहीं आज नहीं, फिर कभी जरूर आऊंगा। इस तरह अनीता बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच गई थी। उसने आकर सारी कहानी अपने घर पर सुनाई। उसके पापा ने घर में बताया, मेरा तो बिहारी नाम का कोई दोस्त ही नहीं है, जब तुमने मुझे फोन पर बताया था मैं तभी समझ गया था ये बाके बिहारी का ही चमत्कार है। तभी मैंने तुम्हें उनके साथ आने को हाँ कह दिया। मैंने और तुम्हारी माँ ने प्रार्थना की थी और ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने हमारी मदद न की हो। सच में अनीता को अब यकीन हो गया था कि बाके बिहारी स्वयं उनकी मदद करने आए थे। तो ऐसा रिश्ता होता है भगवान का अपने भक्त के साथ। बस विश्वास होना चाहिए कि भगवान हर वक्त हमारे साथ है और हमारी रक्षा कर रहे हैं। भगवान से बनाया हुआ रिश्ता दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। ये कहानी सच्ची कहानी से प्रेरित है। बाके बिहारी के लिए एक छोटी सी कविता है। गमों के बादल जिंदगी में उभरने नहीं देते, आंखों में आंसू भक्तों को भरने नहीं देते। अगर दुख आए भक्त की जिंदगी में, कर कृपा अपनी उसे बिखरने नहीं देते। जब से दिल बाके बिहारी का हुआ, वो दिल को संसार की उलझनों में उलझने नहीं देते। अगर ये कहानी आपको पसंद
आई हो तो बिहारी जी की के लिए रोज भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें।